हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के नए कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन। जो लास्ट टाइम हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ट्रायंगल के, जो उनके टाइप्स पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कैसे निकालते हैं, एवोल्यूशन पूरा पढ़ा था। तो अब उन पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चन, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि कोई भी अगर एग्जांपल है, कोई भी क्वेश्चन है, कैसे उसको, कौन से फॉर्मूला को यूज़ करें, कैसे अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। और मैं क्वेश्चंस के जो कई पार्ट्स हैं, कई सारे पार्ट्स में बनाऊंगा। क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स होंगे, इसमें कि बेसिक टू हाई लेवल होगा। बेसिक पार्ट्स में यही होगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिक फार्मूला दे रखा हो तो कैसे उस पर अप्लाई करना है। उसके बाद जब बढ़ते जाएंगे तो ट्रायंगल में सर्किल भी इंक्लूड होगा, क्वाड्रिलेटरल भी यूज़ होंगे, ये चीज़ें आएंगी, ये बात की बात है। चलिए शुरू करते हैं पहले बेसिक से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, मस्ती के साथ सीखते हैं। पढ़ाता तो हर कोई दूसरे को है, सीखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँ, डिस्क्राइब करूँगा, आप उसको चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये इस प्रकार है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। तो हम जो डेटा दे रखा है वो लिखा हमने, और निकालना क्या है, एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन को देख करके पहले ये सोचेंगे कि क्या हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है या इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रायंगल जो है, जैसे कि ये ट्रायंगल बनाया हमने, ये एक ट्रायंगल हो गया। पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने। ए, बी और ये सी हो गया। माना ये साइड 26 है सेंटीमीटर, ये साइड 28 सेंटीमीटर और ये साइड 30 सेंटीमीटर है। मतलब कि अब याद करिए, कोशिश करिए रिकॉल करने की, हमने क्या पढ़ा था कि ये कोई ट्रायंगल है, ए, बी और ये सी। इसके सामने की साइड ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मतलब कि तीनों के तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग हैं। अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल कौन सा है, विषम बाहु, मतलब कि स्केलीन ट्रायंगल। और हमने इसका जो क्षेत्रफल निकालना सीखा था, फॉर्मूला क्या था, क्षेत्रफल का एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट में, ये था क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और एस क्या था हमारा, एस को कहते थे हम अर्ध परिमाप, मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब चलिए हम इस पे क्वेश्चन को रखते हैं, फॉर्मूले पे देखते हैं क्या कैसे निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब हमें मालूम पड़ गया कि तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, मतलब कि ये हमारा हो गया स्केलीन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। अब एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया क्या था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया अंडर रूट में। एस क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि ए बी सी, ये दे रखा है जो वैल्यू हमारा, यही ए बी सी है। यानी कि 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन में 2, इसको ऐड करेंगे तो 4 3 2 5 2 7 8 84, ठीक, अपॉन में 2, क्या हो गए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि हमारा एस कितना आया, 42 सेंटीमीटर आ गया। एस की वैल्यू आ गई, मतलब कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में एस क्या है, 42 सेंटीमीटर है। अब फॉर्मूले पे रखते हैं क्वेश्चन को, शुरू करते हैं यहाँ से। एस क्या है, 42 इंटू 42 माइनस ए यानी कि 26 इंटू 42 माइनस बी यानी कि 28 इंटू इंटू एस माइनस सी, एस यानी कि 42 माइनस में 30 स्क्वायर रूट में। अब देखिए 42 इंटू 42 42 इंटू, अब इसमें से वैल्यू को रखते हैं घटा करके,
42 माइनस 26 यानी कि आपका हो गया 6 6 12 1 इंटू 8 4 12 इंटू, अब देखिए हमारा आया डिक्रीज करने 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जो अंडर रूट में वैल्यूज़ आई हैं, जो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने जो क्लासेस में कुछ बच्चों का देखा है प्रॉब्लम, वो उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ से सॉल्व कैसे करें। यहाँ के बात बहुत लोगों के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। एक ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक कुछ होता नहीं है, जादू होता है, जादू जो एग्जाम टाइम में काम नहीं आता, जादूगर भी भाग जाते हैं फिर, तो वो सब छोड़िए, बेसिक जानते हैं। अब ये हम देखें 42 को, क्या एक एक स्टेप देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो तो स्क्वायर रूट है ये, मतलब कि दो दो का पेयर बनाना होगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। 42 का मतलब क्या, 7 6 जा यानी कि 7 इंटू 6 यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 2, छोटे छोटे फॉर्म में इसको तोड़िए, ये हो गया। यानी कि 42 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 16 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार। 14 का मतलब 7 इंटू 2, 7 2 जा 14। अब 12 का मतलब क्या होगा, 4 3 जा यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हुआ। एकदम बेसिक फॉर्म में तोड़ दिया हमने। इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। स्क्वायर रूट का कॉमन सी बात यही है, समझने की बात यही है कि स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर जो बनेगा वो बाहर आएगा, जो सिंगल होगा पेयर जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट के। देखते हैं क्या कौन कौन सा बनता है। एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है, मतलब कि एक 7 बाहर लिख सकते हैं। इंटू एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, इसे बाहर लिख लिया। अब 2 का देखते हैं, ये दो पेयर बन रहा है, एक बाहर आ गया। फिर ये 2 का बन रहा है, इसमें से एक बाहर आ गया। फिर ये दोनों हैं, ये भी बाहर आ जाएगा। इंटू ये दोनों है, ये भी बाहर आ गया। सॉरी, ये स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया सारा, क्योंकि ये सबके पेयर बन रहे हैं, मतलब सारे के सारे बाहर आ गए। यानी कि कितना है, 2 4 8 24 7, यानी कि इसका आ जाएगा वैल्यू 336 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा एरिया, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम दूसरे क्वेश्चन को निकालता हूं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी